को। उसको लगा कि ठाकुर जी पाने आते होंगे, खाएंगे। अब मंत्र कुछ जानता नहीं था तो कहने लगा, मंत्रम न जानाति कुर्यातम संशय विहंग कांक्षिणः। हे राजन, हे भगवान, ना मैं मंत्र जानता हूं, ना योग जानता हूं, ना ध्यान जानता हूं। केवल इतना जानता हूं कि आप आइए और भोजन पाइए। उसको लगा कि आते होंगे। अब उसे क्या पता कि आते हैं कि नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है तो गाने लगा। जब भगवान आते नहीं देखे तो गाने लगा नाम मुख से। क्या गा रहा है? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे सूखे से भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे सूखे से भोग लगाइयो। रूखे सूखे भोजन का भोग लगाइए। अब से गाने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, ना विरहा कांक्षिणं योगेन योग माया मुपाश्रिता। हे प्रभु, मैं कुछ जानता नहीं हूं, पर आपका भोजन लग चुका है। इसमें घी नहीं है, ये सूखा भोजन है। आप इसे आइए और पाइए। जब भक्त भगवान को भाव से बुलाता है तो इस कलिकाल में भी ठाकुर जी आ जाते हैं। जब इसने पुकार लगाई तो सीता जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगी, हे नाथ, ये भक्त कब से बुलक रहा है भूख के मारे, आप जाते क्यों नहीं हो? भगवान कहने लगे, देवी, तुम मेरी प्राण प्रिया हो और जब तक मेरे साथ में प्राण प्रिय नहीं जाएगी मैं कैसे इसकी रक्षा करूंगा। आज राघवेंद्र सरकार माता सीता को लेकर के और स्वयं दोनों पधारे, ब्राह्मण का रूप धर के आए। जब इसने देखा कि ये भगवान आ गए तो भगवान को प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज पाओ। लेकिन महाराज सुनो, हमने तो दो लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और एक आपके लिए, पर दो तो आप ही हो। महाराज, हमने आपका निमंत्रण किया था, आपके पूरे खानदान का धोरक से किया था, इन्हें संग में लेके क्यों आए? भगवान बोले, सुनो, हम इनके बगैर नहीं जाते। तो बोले, मतलब आज एकादशी कराई दोगे? तो दोनों पत्तले एक राम जी के सामने एक सीता जी के सामने रख देता है, पालो, और करम पे हाथ टेक करके बैठ गया। इतनी मेहनत से बनाया, सब कुछ किया, पर हम कोई पाने को नहीं मिला। बेचारे का मुंह उतर गया। बेचारे का जब मुंह उतरा तो बरही एकांश, पर प्रसन्नता बहुत है कि चलो आज मेरे हाथ से किसी भगवान ने भोजन पाया। भोजन खिला करके चल पड़ा, आश्रम में पहुंचा। गुरुजी ने पूछा, बेटा भोजन कैसा लगा? अब खाया हो तो बताएं। भोजन का स्वाद तो जब ही बता सकते हैं जब अच्छी भूख लग रही हो। अब खाया तो है नहीं, सो ऐसे इशारा कर दिया, ठीक था। अब खाया तो था नहीं।
गुरुजी ने विचार किया शायद भूखा रह गया होगा, ज्यादा खाता है, हो सकता है आटा कम हो, इसलिए भूखा रह गया, संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है बेटा, अगली बार एकादशी आएगी आपको ज्यादा धन दे दिया जाएगा, ज्यादा सीधा दे देंगे। जो आज्ञा महाराज, बोला कुछ नहीं ना। उसने ये कहा कि भगवान आए थे पाने के लिए, उसको ऐसा ही लगा कि ऐसे ही खाते हैं भगवान। ये सरलता है, वो भगवान में भेद नहीं जानता। अब महाराज दूसरी एकादशी आई, गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी थोड़ा आटा बढ़ा देना। गुरुजी बोले क्यों? अरे गुरुजी वहां पर क्या है, 2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने विचार किया भगवान कहीं ऐसे आते? तो गुरुजी मुस्कुरा करके हंसने लगे कि हो सकता है ये भूखा रह गया था इसलिए बोल रहा हो, शर्म के मारे। गुरुजी ने थोड़ा आटा बढ़वा दिया। जब ज्यादा आटा दे दिया, जंगल में पहुंचा। अब उसने 3 पत्तल लगाई, एक राम जी के लिए, एक सीता जी के लिए, एक अपने लिए, और बढ़िया मधुर मधुर भोजन बनाए। और भोजन बना करके फिर वही विनती करने लगा, भगवान से कहने लगा तुम्हें बुलाना अलग पड़ता है, देख लिया करो कि बन गया तो आ जाया करो, केवल एकादशी के दिन आया करो, हम तो एकादशी को ही बनाते। फिर वही नौटंकी भगवान से फिर गा करके बुलाने लगा। तो महाराज जैसे ही बुलाया, तो अब की बार महाराज भगवान अकेले नहीं आए, सीता जी के संग में और भी ले आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों को लेकर के आ गए। तो जैसे ही इसने 4-5 लोगों को देखा, ये भड़क गया। तुम्हारी कोई जवान सही नहीं है, अपनी बात के धनी नहीं हो। अरे मैंने तो एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाओ तो 5 आ गए। आप चाहते क्या हो? मेरे ठाकुर जी को बस यही चीज अच्छी लगती है। मुस्कुरा गई। अब महाराज 3 पत्तलें दी, जो कहने लगा सुनो ये 3 ही में खाओ। भगवान तो भाव के भूखे हैं। 3 पत्तलों में भगवान ने भोजन किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये मुंह लटकाए घर पे पहुंचा गुरुजी, फिर कहने लगे भैया बताओ तो सही मुंह क्यों लटकाते हो? बोले गुरुजी आपने बड़ी प्यादी बनाई हमारे जीवन में। अरे हम अपना पेट तो भर नहीं पाते, 5-5 लोग खाने आ जाते हैं। गुरुजी बोले तुम खिलाते क्यों? अरे बोले आपने ही तो कहा था कि भगवान को भोग लगाओ। गुरुजी को लगा ये झूठ बोल रहा है। गुरुजी ने तीसरी एकादशी के दिन इसको 10 किलो आटा दे दिया। अब इसने महाराज क्या किया, आटा रख लिया, लकड़ी बील ली, सब कुछ, और विचार करने लगा एक को बुलाते हैं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 5 आते हैं। अगर इन 5 को बुलाएंगे तो पता नहीं पूरी बारात ना आ जाए, इसलिए बनाएंगे ही नहीं, पहले ही बुला लो। तो सब कुछ सामान इकट्ठा करके रख दिया और पहले ही बुलाने लगा। भगवान देख रहे हैं, वाह भक्त की चतुराई देख रहे हैं। देखिए आप, हमारे ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं, भक्त की चतुराई को देखते हैं। इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्मधनिं रस्मः। विचार करने लगे आज ये बनाएगा नहीं, हमें ऐसे ही बुलाएगा। और जैसे इसने आवाज लगाई, भगवान अपने दिव्य राम दरबार को लेकर के प्रकट हो गए। हंसने लगा, मुझे तो पता था कि 5 बुलाऊंगा तो ये और लाओगे। अरे तुम्हारी जो उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी सब को लेकर के ठाकुर जी पधार गए। और महाराज 10 लोग, और अंत में पता क्या कहने लगा, अरे तुम आए सो आए, पूरा खानदान भी लाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बंदरों साथ में लाए, जो बंदर को काय को पकड़ लाए। भगवान से मुस्कुरा गए। अरे हमने तुम्हारा ठेका ले लिया, मान लो तुम्हारे खानदान का भी ले लिया, कहीं ने बंदरन को ठेका मारो। तो बोले सुनो,
भले आदमी, तुम ज्यादा चतुर बन रहे हो ना, हमने आज कुछ बनाया ही नहीं। और ये रखी सब्जी सब, ये रखा पूरा सीधा, आप बनाओ और आप पाओ और खुद खाओ और हमें और खिलाओ। पर यहां पर गुरुजी ने सोचा कि हमारा चेला झूठ तो नहीं बोलता, तो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के गुरुजी देख रहे थे। और गुरुजी ने जब राम दरबार को देखा तो गुरुजी के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे हमने बहुत सुना था कि गुरु की कृपा से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ कि चेला की कृपा से गुरु को भगवान का दर्शन हो गया है। ये प्रभु की कृपा है। और आज महाराज गुरु के चौवर अश्रु बह रहे हैं। और महाराज लक्ष्मण जी से कहता है कि जाओ वन में लकड़ी ढूंढो। माता सीता से कहता है सब्जी को अमोनिया, जो अपन सब्जी को काटना बोलते हैं ना, काटना, कि सब्जी काट लो, इसे संस्कृत में अमोनिया बोलते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, सब्जी जब हम काटते हैं तो उस समय उसको काटना नहीं बोलना चाहिए। बोलो क्यों? ये सनातन धर्म रूपी शब्द नहीं है। जो सनातनी है उनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्यों? मैं हालांकि निवेदन करूं, ये शब्द जो है मुस्लिम शब्द है, काट दो, इसको काटना नहीं बोलते, इसको बोलते अमोनिया करो। अमोनिया, अमोनिया मीन्स मतलब काटना, सब्जी को अमोनिया करना। और महाराज भरत जी महाराज ने बड़ी कढ़ाई को चढ़ाया और कढ़ाई को गर्म किया। भरत जी महाराज स्वयं भंडारा बना रहे हैं। भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारा बनाने लगे हैं। भरत जी भंडारा बनाने लगे हैं। भगवान का सुंदर अनुराग चिंतन कर रहे हैं और भंडारा बना रहे हैं भाव से। माता सीता सब्जी को अमोनिया कर रही है। जंगलों से लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर के आ रहे हैं। देखिए भक्त की सेवा। और जो माता सीता फूलों के पराग पर चलने वाली, फूलों का पराग भी जिसको चुभता है, वो कंटक वन में लकड़ी घूमती हो रही है, ऐसे दीवाने कर लेते हैं। तो भक्त भी भगवान को चुनौती दे देते हैं जब हमारी भक्ति श्रेष्ठ और निर्मल होती है। इसलिए जीवन में चाहिए, यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने मन को निर्मल बनाइए। निर्मल जन मन सो मोहे पावा, निर्मल मने जने सो मोहे पावा, निर्मल मने जने सो मोहे पावा, कोई कपट चल के दिन भावा। कोई कपट चले दिन भगवान कहते हैं भक्ति का ये कई रूप है, निर्मलता। और मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान कहते हैं जहां सरलता होती है वहां मेरा वास होता है। ये बिल्कुल सरल है। अब ये भगवान से कहने लगा, ठाकुर जी क्या आप जिस तरह मुझे दिख रहे हो, क्या आप कभी मेरे गुरु को नहीं दिखे? ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, बेटे तुम्हारे गुरु के अंदर ज्ञान बहुत है, भक्ति बहुत है, वैराग्य बहुत है, पर तुम्हारे गुरु के अंदर सरलता नहीं है। और जहां सरलता नहीं होती वहां मेरा निवास नहीं होता है। देखिए सरल शब्द के अक्षर देखो, सामान्य सीता, रामाने राम, लामाने लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता, ये तीनों कब मिलते हैं? जब हमारा हृदय सरल हो जाता है।
इसलिए जीवन में सरलता, और सरलता कहाँ आती है? जब हम ज्यादा से ज्यादा धर्म का पालन करते हैं, अपने आप को सुधारते हैं। जो आदत गंदी है ना, उसको सुधार लो, सबसे बढ़िया चीज है। कुछ नहीं करना है जिंदगी में, भगवान वैसे ही मिल जाएंगे। केवल गंदी चीजों को हटा दो अपने जीवन से कि कौन क्या चीज गलत है हमारी। अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आता हो तो एक उपाय बताऊं, आज ही आजमा के देखना घर पे, कल बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिलेगा। आप घर पे जाना, कमरे की लाइट बंद करना और नेत्र बंद करके बैठ जाना और सोचना कि समाज में जो मेरी प्रतिष्ठा है, जो मेरी इज्जत है, क्या मैं इसके लायक हूं? उसी समय एक आकाशवाणी रूप का एक हृदय में एक अवहेलना जागृत होगी कि नहीं, तू सम्मान और प्रतिष्ठा का बिल्कुल अधिकारी नहीं है। क्यों? जब तक तेरा मन सरल नहीं है। भगवान को पाने के लिए तप नहीं करना पड़ता। कलयुग में तो सबसे बड़ी कथा यह है कि नाम से ही कल्याण है। ये मानवः पापकृतस्तु सदाचार विमार्गतः। कैसा भी पापी मानव क्यों ना हो, वो भी भगवान की कथा सुन करके तर जाता है। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हरि का चिंतन करने से, एक नहीं, समाश्रयेत्, यानी कि जिस शब्द के आगे कोई संख्या नहीं है, उस शब्द तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। शंख अरब 10 शंख पदम, जाना कितने शंख हैं, इन सबको गिंडारो, जब कोई शब्द ना बचे उनका भी क्षय हो जाता है भगवान के चिंतन से। ध्यान रखना, कथा मिलती है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सनक सनंदन सनातन कुमार को जन्म दिया सबसे पहले। ध्यान से सुनना भाई बंधु, संसार में जब कुछ नहीं था तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो सृष्टि करी, सबसे पहले तो 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। इस 4 भाइयों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि जाओ सृष्टि करो। जो पिताजी की तरफ देख करके हंसने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे हमने आदेश दिया पालन करो। सनत कुमार ने कहा पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले हमें संसार के विषयों में नहीं पढ़ना, हमें तो भगवान की भक्ति करना है। इनके पिता ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पूर्वे सामपि पूर्वम, तुमसे जो छोटे होंगे वो भी तुमसे लंबी आयु को प्राप्त करेंगे, पर 5 वर्षाणाम तमद्भुतम, 5 वर्ष तक तुम्हारी आयु रहेगी केवल। और ये भी यही चाहते थे कि 5 वर्ष की ही आयु रहे। और महाराज सनत कुमारों के पास में आयु 5 वर्ष की है, देखिए। लेकिन ये कभी बूढ़े नहीं होते। इनके आगे 72 बार तो ब्रह्मा बदल गया। देखिए आप, 72 चतुर्युगी मनवंतर कल्पंतर सब व्यतीत हो गए, लेकिन महाराज इनकी आयु 5 से 6 नहीं हुई। क्यों? बोले इनके पास में एक औषधि है। औषधि, हमारा विवाह हो जाता है, हम 3 साल में लगने लगते हैं ढीले पीले। लड़का चाहे कितनी जिम कसरत कर ले, और का विवाह कर दो तुम घूमता रहता है, होता है कि नहीं? खूब बादाम के हलवा खाता है, फिर भी 1.5 हड्डी का रहता है।
दिन रात मेहनत करता है फिर भी कुछ मतलब का नहीं रहता। और इनके सामने 72 बार ब्रह्मा बदल गया, मतलब कितना 72,000 वर्ष की आयु हो गई इनकी। लेकिन आज भी महाराज उसी तरह लगते हैं जैसे पहले थे। क्यों? बोले इनके पास एक औषधि है। कौन सी औषधि? हर्षचित्तम समाश्रय। इन्होंने भगवान की भक्ति को और भगवान के नाम को अपनी जीव पर रख लिया है। और याद रखना, अगर बुढ़ापे से बचना चाहते हो तो दिन भर नारायण का नाम मन में स्मरण करो। इनका काम एक ही है, केवल दिन भर भगवान का स्मरण करते हैं। मतलब एक, इसमें तो इतना तक लिखा है भागवत में कि युगो युगांतरो कल्पई सहयोगान भोक्तव्यम मयः। एक बार नहीं महाराज, एक क्षण के लिए भी परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ते। राम नाम की औषधि खरी रीत से जाकर पी, और जो कोई ना पी सो इस संसार की रीत को समझ। भगवान की जो प्रीति है वो भगवान की औषधि में। वो भजन नहीं करते, केवल कथा सुनते हैं और भगवान की झांकी को अपने हृदय में बसाए। जब भगवान ही बूढ़ा नहीं होगा तुम कहां से बूढ़े हो जाओगे? बूढ़ा तो वो होता है कौन? जिनके हृदय में विषयानंद बस जाते। विषयानंद जानते हो? विषयानंद जानते हो? मेरो मोड़ा मोड़ी फलाना ठिमका चाचा ताता, ये सब जो बसा लेते। अगर हम बड़ी मोड़ी को नहीं बुलाएंगे तो महाराज गड़बड़ है जाएगी। तुम ये दमानन को मनाते रहो, हाँ, और फिर बन जाओ डूकरे। इसलिए मैं एक भजन हमेशा गाता हूं, संसार में ये मानव देह ही एक ऐसी है जिससे आप भगवान का भजन कर सकते हो। और नहीं तुमसे अच्छे तो गधा अच्छे। भगवान कहते हैं कि मानव होकर के भी जो परमात्मा का भजन नहीं करता तो पशु ही समान है। वो पशु के समान है, भैंस गायों के समान है। संसार में एक समय का भरोसा नहीं है। ध्यान से सुनना, बड़े सुंदर बोल है। खबर ना या जग में पलकी रे, खबर ना या जग में पलकी रे, खबर ना या जग में पलकी रे, खबर ना या जग में पलकी रे। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, एक पल का। आप अभी कथा सुन रहे हो, मान लो हम कथा सुना रहे हैं, हमें यहीं अटैक आ जाए, यहीं गोविंदाय नमो नमः। जो बैंक में जो पैसे हैं वो सब धरे रह जाएंगे, जो घर के ताला चाबी सब पड़ा रह जाएगा। इसलिए भाव से गाइए, खबर हो ना या जग में पलकी, या जग में पलकी रे, खबर ना या जग में पलकी रे, खबर ना या जग में पलकी रे। और दूसरा अंतरा सुनिए, देखिए बड़े बड़े राजाओं की कहानी है इसमें। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। देखिए कौन से राजा? एक राजा अंगसेन थे,
जो पृथ्वी के सम्राट थे, जो वो कहते थे वही होता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, उन्हें एक डोंग के घर जाके पानी भरना पड़ा राजा को। तो वही राजा अंगसेन की बात है। ना वो राजा रहे ना वो रानी, ना वो राजा रही ना वो रानी रही। और ना बुढ़ापा रहा ना जवानी, ओ ना बुढ़ापा रहा ना जवानी। एक समय होता है जब हम जवान थे कुछ और था, आज हम बूढ़े हो गए कुछ और है कि नहीं? जब जवानी थी तो हम कुछ और थे, और आज बुढ़ापा आ गया तो कुछ और। तो शब्द क्या कह रहे हैं? ना बुढ़ापा रहा ना जवानी, ओ ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। जाइए ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। कहने सुनने को बस एक कहानी रही, ओ कहने सुनने को बस एक कहानी रही। बस तुम्हारे की यहाँ आन जानी रही, ओ बस तुम्हारे की यहाँ आन जानी रही। और ना जानी कल की रे खबर ना या जग में कोई भरोसा नहीं जीवन का, कब शाम हो जाए। आज दोपहर है, कल शाम होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। बड़े से बड़े 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 महान हरिश्चंद्र जैसे महान वो रत्ना रहे। वो आज सारे के सारे पड़े रहे। देखिए जो हमारे ठाट बाट गाड़ी घोड़ा बंगला कुल खजाने हीरे मोती, हाँ सब रह गए। ठाट सारे पड़े के पड़े रह गए, ठाट सारे के सारे पड़े रह गए, ठाट सारे कुल खजाने गड़े के गड़े रह गए। कुल खजाने गड़े के गड़े रह गए, हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए। हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए। ना जानी कल की रे, ना जानी कल की रे खबर ना या जग में कल की। आज जो है वो आज जो है शनि, कल शनि ना शनि।
इसलिए देखो, ना तो माया की चिंता करो कि गाड़ी का क्या होगा, पैसे का क्या होगा। कितनी बड़ी बात कही। हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, महल अटारी खड़े के खड़े रह गए, है ना। महल बनाया, दुनिया का पाप किया, दुनिया को लूटा, फिर महल बनाया, ये सब खड़े के खड़े रह जाएंगे और जो कुछ था सब पड़ा रह जाएगा। लेकिन एक ही बात सोचो जीवन में, क्या आज की सोचो, आज क्या होगा आज की। इसलिए एक बोल बड़ा सुंदर लगता है मुझे इसमें, आज जैसी छनी कल छनी रात। ओ आज जैसी छनी कल छनी नो छने। आज जैसी छनी कल छनी ना रही, आज जैसी छनी कल छनी ना रही। आज जोगे धनी कल धनी ना धनी। 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 आज छाया तनी कल तनी ना तनी। देखिए, आज जो छाया दिख रही है ना, ये आपको जो छाया दिख रही है, ये आज है। कोई गारंटी है कि कल भी रहेगी? है गारंटी? नहीं है ना। जो औलाद तुम्हारी है वो आज तुम्हारी है, कल तुम्हारी रहेगी, गारंटी है क्या? है क्या? अरे बोलो ना, नहीं है ना। अरे जिस बहू के पैसे इतने बड़े ढोल नगाड़े ले गए, हजारों को ले गए, और वही बहू रोटी नहीं दे रही। जय हो। और जिस पैसे के लिए हमने अपनों से बुराई करी और भगवान से पाप किया, छल किया, आज जो है धनी कल धनी। आज जो है धनी कल धनी ना धनी। आज छाया तनी कल तनी ना धनी। आज छाया तनी कल तनी ना धनी। आज जैसी छनी कल छनी ना छनी। आज जैसी छनी कल छनी ना छनी। देखिए, सब भूल जाओ और आज की सोचो, अभी की, यहीं की। बंद कर दो इसको। आज जो एक चीज देखना है अपने, आज कैसी छन रही है, आज कैसा लग रहा है। अगर आज अच्छा लग रहा है तो आज की छान के जिएंगे, क्योंकि कल की व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे भोले बाबा। तो दोनों हाथ उठा करके भाव से क्या कहना है? आज जैसी छनी कल छनी। आज जैसी छनी कल छनी ना छनी। आज जैसी छनी कल छनी ना छनी। गाइए जय हो, कमलेश्वर महादेव की जय हो। आप लोग जो है ना कल की सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं ना। कल की कौन कौन सोच रहा है, जरा हाथ उठाओ। देखिए, जो कहता है कि कल कभी आता नहीं है, ध्यान देना। भगवान गोपियों से कह गए थे कि मैं कल आऊंगा, और भगवान ने बिल्कुल सत्य बोला था, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं, कल कभी आता नहीं है। और कल किस किस के जीवन में आता है, जरा हाथ उठाओ। कल कभी नहीं आता है? इसलिए आज की सोचना है। कमलेश्वर पे जैसी छनी सो छनी,
कमलेश्वर पे जैसी घुटी तो घुटी आज घोट लो, कल की गारंटी नहीं है कि आप कथा में आ पाओगे कि नहीं। आज ही सोच लो, है ना। शान शान किसी की ना मान, है ना? जब निकल जाएगी जान तो फिर कौन कहेगा शान? कोई कहेगा क्या? नहीं। इसलिए कमलेश्वर पे याद करते जाना, अपनी बसों में जाओगे ना आप, भाव से दोनों हाथ रहे। आज जैसी छनी कल छनी, ओ आज जैसी छनी कल छनी राधन। ना जानी कल की रे, ओ ना जानी कल की रे खबर ना, या जग में कल की रे। और छाती ना जग की रे, ओ छाती ना जग की रे खबर ना, या जग में कल की रे, या जग में कल की रे। आज आप लोगों को छानना नहीं है क्या? आज छानना नहीं, हमें लग रहा है सब आप लोगों का मूड नहीं है शायद, है ना। तो हम मूड बना रहे हैं ना, बनाओ ना, ऐसे आनंद नहीं आएगा। आप लोग तो दूसरे कारणों में छानते हो, क्यों? जरा बजाना, काय पे नचते हैं ये लोग। भक्ति प्रसंग है, और भक्ति जब तक नृत्य नहीं करेगी मैं आगे नहीं जाऊंगा। मुझे देखना है कि आपकी भक्ति कितनी है। और कहते हैं कि जब तक भक्ति एकदम पूर्णता सराबोर नहीं हो जाएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसलिए भाव से आइए, ये नगरी जो है ना, अपने आप से आज सबको भक्ति में यत्र नृत्य, चाहे जो भक्ति में नाचता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसलिए सुनी है कमलेश्वर नगरिया, ओ आजा आजा सवरिया।
सारी मेरी बीती उमरिया सारी बुलाए लो वो बुलाए लो ये बुलाए लो बताने मुझको देना ना कोई पीने रसता देना कोई अब ये मन आस तुम्हारी अब ये मन आस तुम्हारी बुलाए लो वो बुलाए लो दामने गिरधारी अपना कहने वाले यहाँ पागल बन कर जाते हैं यहाँ पागल बन के मेरी बीवी उमरिया सारी मेरी बीवी उमरिया सारी बुला लो वो बुलाए लो सामने गिरधारी बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। अच्छा, कुछ लोग तो हमारी कथा सुनने इसलिए नहीं आते
कि वो सोचते हैं वही महाराज है। 4-5 बार की हो गई, अजय पीछे जो बैठे हैं सब जानते हैं। एक आध बार की हो तो ठीक है, 3-4 बार हो गई, है ना। अब पंडित जी चेंज कराएंगे आपके। चलो ठीक है, तो चेंज ही समझ लो, अगली बार हम नहीं आ रहे। अब बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब कहीं और दाल पकाएंगे अपनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, संसार में मनुष्य के समय का कोई ठिकाना नहीं। हाथ वो